गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज रविवार 26 अक्टूबर 2025 शाम को 5:15 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपना पहले वाले कुछ शुक्राना सत्संग में बताया है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। संगत जी, मुझे फीवर और संगत जी कोल्ड बहुत ज़्यादा था। संगत जी, मुझे खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं संगत जी बात भी नहीं कर पाती थी अच्छे से, इतनी बुरी तरह से मुझे खांसी थी। संगत जी, खांसी में मेरे चेस्ट में भी दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। और संगत जी, मेरी दीपावली वाले दिन 20 अक्टूबर को इतनी तबीयत ख़राब हो गई संगत जी कि ना तो मैंने दीपावली ठीक से मनाई संगत जी, ना ही गोवर्धन पूजा। संगत जी, ये बात है गोवर्धन वाले दिन की दोपहर की, नहीं, हाँ संगत जी, कि मैं गुरुपा के मैसेज ना तो पढ़ पा रही थी और ना ही देख पा रही थी, क्योंकि मेरी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी। संगत जी, चेस्ट में इतना दर्द था कि ना तो मैं हाथ ऊपर कर पा रही थी ना नीचे कर पा रही थी, और बहुत स्वेलिंग भी आ गई थी संगत जी। और कहने का मतलब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। संगत जी, मैंने अचानक से अपना फ़ोन उठाया तो मेरे गुरुपा का मैसेज था यूट्यूब पर कि तुझे मारने की सारी तैयारी, नहीं, कि सत्संग सुन वरना हॉस्पिटल तेरा इंतज़ार कर रहा है और तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। संगत जी, और लिखा था उसमें बहुत कुछ कि तेरे ऊपर जो काली क्रिया हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है और तुझ पर ब्लैक मैजिक है। संगत जी, इस तरह से था। तो संगत जी, कुछ मैंने आंखें बंद करके लेटे हुए संगत जी वो सत्संग सुना। संगत जी, 1 घंटे का था, लेकिन संगत जी मैंने आज तक, मुझे अपने गुरुपा के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गई। संगत जी, पिछले अक्टूबर 2024 से मैं जुड़ी हुई हूँ और अक्टूबर 2025 आ गया। तो संगत जी, आज तक मुझे किसी भी शुक्राना सत्संग में संगत जी कोई यूट्यूब पर मैसेज में मुझे इस तरह से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, राम स्तुति संगत जी आज तक नहीं सुनी। तो मैंने जैसे ही वो मैसेज खोला संगत जी, जैसे ही मैंने वो मैसेज खोला तो उसमें संगत जी मैसेज खोलते ही वो आंटी को भी काफ़ी कोल्ड हो रखा था संगत जी, और वो पढ़ रही थी। तो संगत जी, हनुमान चालीसा उन्होंने बिना कुछ कहे ही संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान अष्टक का पाठ किया और बजरंग बाण का पाठ किया, राम स्तुति की, हनुमान जी की आरती की और जपजी साहिब का पाठ भी किया। संगत जी, मैं उसको सुन ही रही थी कि मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे गुरुपा कि मेरे ऊपर बहुत वाली मेहर हो रही है। संगत जी, हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बैठकर नहीं सुन सकती थी, लेटे लेटे आँख बंद करके संगत जी
मैंने वो सुना और उसके बाद कुछ और भी आंटियों ने सत्संग सुनाए, वो भी ब्लैक मैजिक के थे। संगत जी उसी के बाद मेरे मेन गेट के ऊपर संगत जी जहाँ से जो मेरा गेट लगा हुआ है, नहीं संगत जी ये बार बार कहना मूर्खों के मुंह से आ जाता है, मेरे गुरुपा का घर है संगत जी। तो उन्हीं का जो मेन गेट लगा है वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी। ऊपर दीवार पर संगत जी एक छिपकली, ना तो वो कुचली हुई थी संगत जी कि अपन ने गेट लगाया हो तो उससे कुचल गई हो, नहीं संगत जी कुछ नहीं था, और अच्छी खासी, और संगत जी वो नीचे भी नहीं गिरी, और वो छिपकली मर चुकी थी। और वो ऊपर दीवार से मेन गेट के बिल्कुल ऊपर, बहुत ऊपर जहाँ गेट लगा हुआ था उससे ऊपर वो लटकी हुई थी संगत जी, उल्टा उल्टा लटकी हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने कुछ सत्संगों में बताया है कि गुरुपा ने मुझे, मैं एक बार भगा रही थी छिपकली अपनी किचन से, तो तुरंत के तुरंत मुझे संगत जी हाल की हाल मुझे उन्होंने सत्संग सुनवाया कि ये मैंने तेरे लिए सुरक्षा चक्र बना कर रखा है, तो इनको छिपकलियों को मत भगाया कर। तो संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये ऊपर देख, ये छिपकली किस तरह से लटकी हुई है। संगत जी उसके जो पैर और हाथ होते हैं ना, वो दीवार से चिपके हुए थे, और उसका जो धड़ था संगत जी वो लटका हुआ था, और छिपकली मर चुकी थी। तो मेरा बेटा कहने लगा कि माँ ये जिंदा है। मैंने कहा तो देख तो उसको इस तरह क्यों लटकी हुई है। संगत जी उसने डंडे से उसको गिराया, वो मरी हुई थी। संगत जी मेरे गुरुपा ने जो सुरक्षा चक्र लगाया था मेरे लिए, उनमें से संगत जी एक छिपकली जिसका मैं बार बार शुक्राना करती हूँ और अपने गुरुपा का भी करती हूँ कि उसकी जान पर बनाई संगत जी, उसने अपनी जान दे दी संगत जी और मुझे बचाया। गुरुपा ने मेरी सारी नेगेटिविटी उसके ऊपर उतारी संगत जी, और खुद झेला मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा कितना कष्ट उठाते हैं संगत जी हम बच्चों के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना करोड़ों करोड़ों बार, शुक्राना कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे पापा। संगत जी उसी दिन से धीरे धीरे करके संगत जी उस दिन मैं सारा दिन बैठी, बात भी करी, मैंने खाना भी खाया। उस घटना के बाद संगत जी जो छिपकली मरी हुई थी उसके बाद, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ बेसुध पड़ी हुई थी, तो मैं अब होश में आई हूँ। और संगत जी उसी दिन से थोड़ा थोड़ा करके मेरी तबीयत में बहुत सुधार हो रहा है संगत जी। बहुत क्या 25% बची हुई है, 75% संगत जी ठीक हो चुकी है। ये मेरे गुरुपा की मुझ पर अपार ब्लेसिंग है संगत जी। मैं इतने दिनों से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई थी। मेरे गुरुपा की कोई बराबरी नहीं कर सकता संगत जी। हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने गुरुपा पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें और पूर्ण सरेंडर कर दें संगत जी। मेरे गुरुपा इतनी बड़ी से बड़ी परेशानियों में से निकाल कर ले आएंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा संगत जी। मेरे गुरु पिता, मेरे महाशिव, शुक्राना सारी नेगेटिविटियों को काटने का। शुक्राना मेरे बेस्ट फ्रेंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे गुरु पिता मेरे बड़े बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरे गुरु पिता छोटे बेटे की तरफ से, मेरे नहीं संगत जी सॉरी गुरुपा के नाते, शुक्राना गुरुपा की नातिन की तरफ से,
शुक्राना शुक्राना बे अनंतम से मेरी तरफ से बे अनंतम कोटानुकोट शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैं जा रही हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय सजी हदासाय, ओम नमः शिवाय गुजी हदासाय, ओम नमः शिवाय सजी हदासाय, ओम नमः शिवाय गुजी हदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को जो भी शुक्राना करता है उसके ज़िंदगी के सारे मंगल दूर कर देते हैं गुरु पिताजी, और बालाजी महाराज की उस पर कृपा बरसती है। वो संकट मोचन कहलाते हैं, आपके जीवन से सारे संकटों का मोचन कर देंगे। इसलिए और संगत जी, संध्या वेला का शुक्राना बहुत ही ज़्यादा सुखदायी है, बहुत ही ज़्यादा। जिसके जीवन में आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके घर में लक्ष्मी का अभाव है, रिद्धि सिद्धि माता की कमी है, जिसके घर में भी धन ऐश्वर्य की कमी है, वो संध्या वेला शुक्राना शुरू कर दे गुरुजी महाराज का। देखना फिर उसके कैसे काम बनते चले जाते हैं, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। और संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए अपने मालिक का, क्योंकि संगत जी दिन में 4 पहर होते हैं और 4 पहर ये जागरूक होते हैं। इसके ऊपर हमारे सर के ऊपर ये सारी शक्तियाँ होती हैं संगत जी, हमारे सर के ऊपर घूम रही होती हैं। तो जो जो कर्म कर रहा होता है उसमें वो तथास्तु कर देती है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो तथास्तु करती है। हमें जिस चीज़ की जिज्ञासा लेकर, जिस चीज़ की इच्छा मन में लेकर जो काम करते हैं संगत जी, उसमें वो तथास्तु कर देती है। और जब तथास्तु कर देते हैं ना संगत जी, तो तथास्तु ही हो जाता है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। जीवन में जो गलत चल रहा होता है उसका सुधार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि संगत जी मालिक तो सबके मन के भेद जानता है, उससे कोई कुछ नहीं छुपा सकता, वो सबके मन में ही निवास करता है। इसलिए संगत जी संध्या वेला शुक्राना जरूर करें और इसको अपनी दिनचर्या बना ले। हर वेले शुक्राना करना चाहिए। मालिक ने, उसने हमें, मैं जैसा कहती हूँ, उसने हमें क्या कुछ नहीं दिया, जीवन में कोई भी अभाव नहीं रहने दिया। ये सब कुछ हमारे मालिक का दिया है। जो कुछ भी है, यानी हम में हम भी नहीं है, वो भी हमारा मालिक ही है संगत जी। इसलिए उसका शुक्राना तो बनता है। हर समय शुक्राना कीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, क्योंकि प्रेम से और भाव से और धन्यवाद से ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और उसके दर्शन हो सकते हैं आपको। और संगत जी उनके करीब आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बस उनका उपकार मानिए, उनका धन्यवाद कीजिए। मालिक आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। भगवान प्रेम का भूखा है, भाव से भूखा है। भाव से ही भगवान मिलते हैं और भाव से ही भव से बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए संगत जी भाव रखिए कि जो कुछ है मेरे मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो उसने हमें बख्शा है, जो हमें बरतने के लिए दे रहा है, उसका हम दिल से धन्यवाद करें। क्योंकि संगत जी लेके कोई नहीं जा सका, ना कोई ले जा सकेगा। एक सुई की नोक भी ले जाना बहुत असंभव बात है। इसलिए मालिक ने बरतने के लिए दिया है, यही बरतना है, यही करना है और यही छोड़ के जाना है सब कुछ, इस शरीर भी। तो इसलिए संगत जी जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करिए। मालिक ने जीवन जो दिया है मनुष्य रूपी, इतना सुंदर, जो हम कह सकते हैं, अपनी बातें प्रकट सकते हैं, कर सकते हैं दूसरों के सामने, अपना दुख दर्द सबसे बांट सकते हैं, अपनी खुशी गम सबसे बांट सकते हैं। कोई लाचारगी नहीं है हमारे जीवन में। तो ये सबसे बड़ा उसका शुक्राना है मालिक का। हंसो और दूसरों को हंसाओ, किसी की परेशानी, किसी के दुख का कारण ना बनो और ईश्वर की दी हुई हर कृपा का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, धन्यवाद कीजिए, वो भी पूरे दिल से। शुक्राना कीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं आपके शुक्राना कर सकूं, 2 शब्द अपने मालिक के श्री चरणों में चढ़ा सकूं शुक्राने के तौर पे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माला, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी जैसा मैं कहती हूँ ना, जब मैं शुक्राना करती हूँ ना अपने गुरु पिताजी का, तो अपने आप को गुरु पिताजी के बहुत 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 समीप पाती हूँ और इतना सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मुझसे दूसरा नहीं, क्योंकि मैं अपने गुरु पिताजी के उस्तद में 2 शब्द कह पाती हूँ। ये जुबान जो है ना, ये मेरी पवित्र हो जाती है मेरे बाबा का नाम लेते ही। मेरी मन और मेरी आत्मा पवित्र हो जाती है, जैसे किसी ने मांज दिया हो ना, जैसे किसी ने झूठे बांधे को, गंदे बर्तन को साफ़ कर दिया हो, एकदम मांज के नया कर दिया हो। जब आप शुक्राना करते हो तो आपको यही अनुभूति होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आज क्या हुआ कि हम बेटी के शादी के जो कार्ड है ना, वो बंटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब 11 दिसंबर की शादी है। तो जो दूर दूर के रिलेटिव्स हैं उनको कार्ड ना कुरियर करवाए जा रहे हैं। तो उनका एड्रेस मांगा हमने। एक हमारे पति अंकल के जो ताऊ श्री हैं, उनका एड्रेस हमने मांगा। ताऊ श्री के बेटे हैं, सॉरी ताऊ श्री तो ऊपर चले गए।
उनके जो बेटे हैं बड़े वाले, उनका एड्रेस मांगा तो संगत जी उन्होंने संध्या वेला में एक ऐसा मतलब बताया उपाय, और भोलेनाथ से रिलेटेड ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी महाराज हमारी किस्मत खोलने का दरवाज़ा हमें बता रहे हों कि ये दरवाज़ा ये है बेटा, इस रास्ते से चल और ये खुल जाएगा। और संगत जी उन्होंने 7 नंबर जो बताया, कुछ करने को बताया है, बाद में बताऊंगी आपको, पहले ये पूरा हो जाए। तो उन्होंने 7 नंबर बताया, 7 नंबर। और संगत जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरु पिताजी ही मुझे बता रहे हों कि बेटा ऐसा कर तो तेरे किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और माता रानी की अपार कृपा तुझे प्राप्त होगी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंत बरंतम शुक्राना महालक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होगी। तो कहते हैं ना, भगवान खुद नहीं बोलता, किसी ना किसी रूप में आकर बोलता है। तो ऐसा लग रहा था वो उधर से बोल रहे थे हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए। और जब उन्होंने शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बताया और जब उन्होंने जो करना है वो मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु जी ने मेरी आने वाली बंद किस्मत का ताले की चाबी मुझे पकड़ा दी कि बेटा ऐसा कर तो तेरी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कब किस वेश में आकर आपका कल्याण कर जाते हैं, आपको ब्लेस कर जाते हैं, आपको ब्लेसिंग दे जाते हैं, आपको खजाने की चाबी सौंप जाते हैं, आपको खुद भी नहीं पता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और गुरु पिताजी बड़े दिनों से कह रहे हैं मुझसे कि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, तू जल्दी जल्दी शुक्राना कर और सिमरन कर, क्योंकि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिस दिन वो बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो मैंने सोच रखा है कहीं वो खुशखबरी मिलेगी, मैं पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे भाव से आपका शुक्राना करूँगी मेरे दाता। मेरे पास कुछ नहीं आपको अर्पित करने का, क्योंकि जो कुछ भी है वो तो सब आपका है। मैं आपको क्या अर्पित करूँ बाबा, क्या अर्पित करूँ? मैं किसी लायक नहीं, मैं तो एक तुच्छ सा रेंगने वाला एक जीव हूँ। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा तिनका हूँ बाबा, जो आपके उड़ाए से उड़ता है, आपके चलाए से चलता है और आपके रोके से रुक जाता है। मुझ में क्या क्षमता है कि मैं आपकी बढ़ियाई कर सकूँ, आपकी बढ़ियाई के 2 शब्द बोल सकूँ मेरे दाता। इसकी शक्ति भी तो मुझे आपने ही दी है और आप ही मुझसे बुलवाते हो। पर हाँ बाबा, जो भाव आता है वो मेरे मन में वो सच्चा है। मैं रोज़ सच्चे भाव से अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ। अपने पिता की शान में 2 शब्द कहने की कोशिश करती हूँ, कह नहीं पाती हूँ बाबा। मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो शब्द नहीं बना जो आपकी शान में फिट बैठता हो। बस हाँ, मैं कोशिश मात्र करती हूँ, पूरे दिल पूरी आत्मा से कोशिश करती हूँ कि काश कोई शब्द ऐसा हो शब्दों में जो मेरे पिताजी स्वीकार कर ले, मेरे बाबा के श्री चरणों में पहुँच सके मेरा एक शुक्राना। तो मैं धन्य धन्य मानूंगी अपना जीवन, धन्य धन्य मानूंगी खुद को कि मेरे बाबा तक मेरी एक शुक्राना, एक पुकार पहुंच सकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे किसी न किसी रूप में आकर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे राह दिखाने के लिए, वो तरीका बताने के लिए जिससे कि हमारे भाग्य की सोए किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरा हाथ तेरे गुरु पा ने पकड़ लिया है, जय ऐश कर। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा मजाक में मत लेना, आज आपका बरसों पुराना बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है। बस हर हर महादेव लिख दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। और तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते तेरे घर में बड़ा नुकसान होने से बचाया है, फिर भी तूने शुक्राना नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हर नुकसान, हर संकट से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हम सबकी रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पहले तेरा काम बनाऊंगा, फिर तुझे बड़े मंदिर बुलवाऊंगा और फिर तो मानेगा और तुझे बड़े मंदिर बुला के शुक्राना बुलवाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका तो हर वेले शुक्राना है मेरे दाता, मैं कब शुक्राना नहीं करती। ये दिल, ये आत्मा हर समय आपका शुक्राना करता है मेरे मालिक। सब कुछ आपकी कृपा से होता है, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है मेरे जीवन में, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरी बेटी तेरे घर की लक्ष्मी है और वो तुझे बहुत प्यार करती है, तुझे कभी दुखी नहीं देख सकती और वो तेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, उसके लिए तू ही उसकी दुनिया है। पर वो कुछ दिन से बहुत परेशान
चल रही है, तू उसको बोल दे उसकी परेशानी का हल कर दिया है और वो परेशान न हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि उदास नहीं होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आस पास नहीं पर तेरे साथ साथ हूँ। पलकों को बंद करके जब भी दिल में देखोगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैं आ रहा हूँ तेरे घर खुशियों को लेकर, जल्दी से शुक्राना कर और मुझे बुला ले। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आपका परिवार है बाबा, आपका ही घर है, आपका भी निवास स्थान है बाबा। आप जब मर्जी आए, आपका स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, जब लोग तेरी चमक बर्दाश्त नहीं कर पाते तो तेरे बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और बाबा जी कहते हैं, याद रख, जो तेरे जीवन में ऊंचाई नहीं ला सकते वो तेरे नाम को नीचा गिराने की कोशिश जरूर करेंगे। पर तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं तेरे गुरुजी कर रहे हैं। बस नाम जाप करती रहे और आगे बढ़ती रहे। तेरा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हर समय साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया को हर कदम पे संभालने के लिए अनंतम शुक्राना। जब आप हो ना बाबा, मुझे नीचा ऊंचा का कोई डर नहीं, कुछ भी डर नहीं, मुझे कभी कोई डर नहीं लगता। पहले लगता था बाबा, हर समय मैं अपने आप को अकेला पाती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो लगता है हर समय मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साथ चलते हैं। मुझे कोई भी संकट छू नहीं सकता, कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती, कोई भी दुख अब मुझे दुखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनकी बिटिया हूँ। आपकी गोद में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ बाबा। आपकी शरण में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ बाबा। मुझे ऐसा लगता है जो मुझे मिला ना, सारे जहान में किसी को नहीं मिला। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सुखद एहसास नहीं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई खजाना नहीं, कुछ भी नहीं बाबा, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं। किसी को तो मरे पश्चात भगवान मिलते हैं, मुझे तो जीते जी मेरे भगवान मिले, मेरे प्रभु मिले। और मुझे ही नहीं, इस पूरे परिवार को, इन बच्चों को, जिनको हमेशा मैं बहलाने के लिए सब बच्चों को उठा के मथुरा वृंदावन लेके जाती थी। जब मेरे बच्चे रोते थे, तपते थे, संगत जी क्या है ना कि जब आपका समय सही नहीं चलता ना, तो आपको हर रिश्ता दुत्कार देता है, मतलब नकार देता है। आपको देखते हुए भी नहीं लोग देखते, आपके घर में आते रहते हैं पहले जब आपका समय सही रहता है। बच्चों को भी खूब प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। और वही व्यक्ति जब मुंह मोड़ लेता है ना, आपका समय थोड़ा सही नहीं होता तो आप पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। आपकी आत्मा तो टूटी, लेकिन बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बार बार अपनी माँ से, मतलब हम सबसे यही प्रश्न करते हैं कि वो पहले हमारे घर आते थे तो अब क्यों नहीं आते। तो संगत जी बस इन्हीं बातों का जवाब, मैं खुद फूट फूट कर रोती थी। बहुत एक समय था संगत जी, बहुत रोती थी फूट फूट करके, और अपने बच्चों से यही कहती थी कि हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है, तुम्हें नानी चाहिए ना, नाना चाहिए ना, मामा चाहिए ना, चलो। और संगत जी सब बच्चों को उठा के अपने हर दूसरे तीसरे महीने मथुरा वृंदावन ले जाती थी, और मैं उनको दिखाती थी कि देखो यही तुम्हारे नानी है, यही तुम्हारे नाना, यही तुम्हारे मामा, इनसे सगा तुम्हारा कोई नहीं, जो भी है तुम्हारे सब कुछ यही है। और संगत जी सच मानिए, इतना मेरे मालिक ने प्रेम दिया, इतना मेरे मालिक ने प्रेम दिया। अब तो देखो साक्षात मेरे बच्चों के नाना बनकर आ गए उनके जीवन में। अब उनकी सारी इच्छाएं, सारे सुख दुख सब वो ही संभालते हैं संगत जी। हम सब की समस्त इच्छाएं वो ही संभालते हैं। इस परिवार को मेरे गुरु पिताजी ही चला रहे हैं, और जो वो चला रहे हैं ना संगत जी, ऐसा चला रहे मैं आपको बता नहीं सकती। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी मेरे पिता ने। घर हमेशा भरा रहता है, रसोई हमेशा भरी रहती है। बच्चे जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि उनके नाना श्री उनके साथ रहते हैं हर कदम पे। मेरे पिता, मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं हर कदम पे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं आपको अपनी खुशी का, अपनी भावनाओं का सही से वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन ये बात सच है संगत जी। जब से मेरे गुरु पिता मेरे साथ, मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर आए, जब से उन्होंने घर संभाला है ना, बस संगत जी शुक्राना ही कर सकती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। और सच में गुरु पिताजी कहते हैं, तुझे पता भी नहीं, तुझे आभास भी नहीं कि मैंने तुझे कैसी कैसी विकट परिस्थितियों से निकाला। ये बात सत्य है।
और इतनी सत्य है संगत जी, जितनी सत्य आज ये मेरी ज़िंदगी है ना, उतनी ही सत्य है कि बहुत विकट परिस्थितियों से गुरु पिताजी ने मुझे संभाला है। ऐसी ऐसी यातनाएं मिलती, मुझे जाने क्या क्या मेरी किस्मत में झेलना था, सब मेरे गुरु पिताजी मेरे कर्म काट दिए। जाने कितने दर्द, जाने कितनी पीड़ा तो उन्होंने अपने ऊपर ली, जाने कितने जख्म खाए मेरे लिए मेरे बाबा ने। बाबा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो उन सब अपराधों के लिए जो मेरी वजह से आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। मेरे मालिक मुझ पर हाथ रखो कृपा का। मेरे पिता मुझे ऐसा संवारो, ऐसा निखारो कि बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अच्छी बिटिया, आपकी अच्छी संगत बन के रहूं। कभी कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरे पिता को ज़रा सा भी फिर से दर्द सहना पड़े, वो भी मेरी वजह से। कभी भी मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बुरा मैल, कोई बुरी भावना ना आए, जो कि संगत जी आज भी नहीं आती। लेकिन फिर भी कहीं इंसान हूँ, कभी किसी से ठेस भरी बातें सुन लेती हूँ तो कभी मेरा मन भी खराब हो जाता है, वो भी खराब होना बंद हो जाए। मेरे पापा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही मुंह से निकालूं, अच्छा ही निकालूं। संगत जी ऐसा ही होता है कि मेरे मन में कभी किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसी बात आती भी है ना, तो मुझे ये लगता है नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे ऐसा सोचने का भी अधिकार नहीं। क्योंकि जब गुरु पिताजी मन में आपके बैठ जाते हैं ना, तो आपको गलतियाँ जो है ना, आप गलतियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे बाबा जी आपसे गलतियाँ होने ही नहीं देंगे। बस अब अंत में मैं वही बोलूँगी, जो वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ आपसे। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी का निवास, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, माता पिता को गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हर घर में सुख की वर्षा हो, आपका साथ हम सब संगत के साथ सदैव बना रहे, सर्व जीवों की रक्षा हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूलो क्षमा करना, संगत जी कोई भूलो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु पिता जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमू तहसील से अतुल बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज भेजा और आदेश किया कि आप संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर करिए। आज 24 तारीख दिन शुक्रवार को रात को 8:43 पर मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। उस आज शुक्राने का दिन है और शुक्रवार का दिन है संगत जी। और संगत जी, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि मेरी पत्नी, जिनका नाम पुष्पा है, और मेरी बेटी, जिसका नाम अपूर्वा है, आपके शुक्राना सत्संग से लगभग 6 महीने पहले ही जुड़ चुकी हैं। और हे संगत जी, गुरु जी ने उन्हें अपना संगत बनाया है। और हे संगत जी, वो गुरु जी मेरी पत्नी के सपनों में आकर के गुरु जी ने बताया कि हे बेटी,
मैं तुम्हें अपना संगत बना लिया है। और उसके बाद उनके मैसेज में आकर के बार बार उनको अपने द्वारा ये बताया गया कि तुम मुझसे जुड़ चुकी हो बेटी, और हमेशा अपना संदेश भेजते रहते हैं। और उनके संदेश भेजने से और उनके साथ जुड़ने से मेरी पत्नी को जो है काफ़ी राहत मिली है। मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से लगातार बीमार चल रही हैं, और दवा करवा करवा के हे संगत जी हम लोग परेशान हो गए हैं, और अभी उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। उनके पैरों में जो दिक्कत है, हे संगत जी, उनके मन की बात और उनके जो भी शरीर में दिक्कत है, उसको गुरुजी ने समझकर उनके मोबाइल में मैसेज के ज़रिए उनको बताने का प्रयास किया है। हे संगत जी, कई बार ऐसे-ऐसे मैसेज गुरुजी ने भेजे हैं कि बेटी ये कर, बेटी वो कर, इससे तुम्हारे पैर का दर्द, जो भी दिक्कतें परेशानी होती हैं संगत जी, या जो भी संकट आने वाला होता है संगत जी, या जो भी दुर्घटना होने वाली होती है संगत जी, उसका मैसेज तुरंत जो है पत्नी के मैसेज मोबाइल में मैसेज के ज़रिए हमारे प्यारे पिताजी के समान गुरुजी भेज देते हैं, और हमारे परिवार को उसके विषय में पहले से ही सूचना दे देते हैं कि आप लोगों के ऊपर कौन-सी समस्या आने वाली है, और उसको जो है सत्संग के ज़रिए किस प्रकार से हटाना है। ये मैसेज हमारे पिताजी के तुल्य गुरुजी मेरी पत्नी के मोबाइल में मैसेज आ जाता है, और उसको सुन कर के हम लोग बहुत ही जो है अच्छा महसूस करते हैं। और उसके सुनने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि वाक़ई में जो घटना घटना हमें लोगों के साथ अशुभ घटना या जो उस प्रकार की कोई भी घटना संगत जी घटित होने वाली थी, गुरुजी के सत्संग सुनने से हम लोगों को उस घटना से, उस दुर्घटना से हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। हे संगत जी, मैंने भी ये अनुभव किया पिछले कुछ महीनों से कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे परिवार में, हमारे लोगों के व्यवहार में, हमारे लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव धीरे-धीरे से होने शुरू हो गए हैं। गुरुजी, हे संगत जी, पिछले 10 सालों से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि जो है धीरे-धीरे लगता था कि अब हम लोग जो है किसके सहारे रहेंगे। कहीं कोई दवा नहीं फ़ायदा करती थी, कहीं कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन वही दवा फ़ायदा करती है संगत जी, उसके बाद फिर दवा फ़ायदा करने बंद कर देती है। मेरी पत्नी के पैर में इतनी ज़्यादा दिक्कत है संगत जी कि वो चलने-फिरने तक मजबूर है, और वही पूरे गृहस्थी की ज़िम्मेदारी संगत जी उसी के ऊपर है। हमारा लोगों का छोटा-सा परिवार है, एक बिटिया है और हम दोनों लोग पति-पत्नी हैं। संगत जी, उसकी दशा देखकर कभी-कभी इतना रोना आता है, लेकिन जब से शुकराना संगत गुरुजी से इनका जो है जुड़ाव हुआ है, तब से इनके अंदर एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव होना शुरू हुआ है, और इनका जो ये सोचने लग गई थी कि अब जो है हमारा क्या होगा, और उससे ज़्यादा चिंता अपनी बिटिया की करती हैं। इसलिए जब से सत्संग शुकराना गुरुजी से जुड़ी हैं, तब से इनको ये एहसास होना शुरू हो गया है कि अब हमारा जो है भविष्य गुरुजी के हाथ में चला गया है। अब जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा, वो सब गुरुजी अपने उस देख-रेख में करेंगे। और शुकराना गुरुजी से जुड़ने के बाद हे संगत जी, इनको खुद में एक बहुत बड़ा एहसास होने लगा है, खुद महसूस करती हैं, और हम लोगों से भी शेयर करती हैं, हम लोगों से भी बताती हैं कि जो है ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है, ऐसा-ऐसा हमें जो है पिता तुल्य गुरुजी हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और किसी न किसी रूप में इनके आस-पास हर समय, हर घड़ी, हर पल हे संगत जी
गुरुजी मौजूद रहते हैं और इनका जो है कहीं भी एक पैसे का अनभला न हो, इसलिए गुरुजी किसी न किसी रूप में इनके आस-पास मौजूद रहते हैं। हे संगत जी, इसी सब चीज़ों को देखकर हम भी अब ये एहसास करने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं कि गुरुजी सही रूप में, साक्षात रूप में, किसी न किसी रूप में मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे परिवार की हर प्रकार से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के कष्ट से हम लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि बेटा या बेटी, आपके साथ ये दुर्घटना होने वाली है, ये सत्संग सुन, आपका संकट कट जाएगा। और वाक़ई हमने भी कई बार महसूस किया है कि हमारे ऊपर जो भी संकट आने वाला होता है, वो गुरुजी पहले से मैसेज के ज़रिए हम लोगों को सचेत कर देते हैं। ये वाक़ई में अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है और इस अनुभव का हमने कई बार जो है प्रैक्टिकल भी किया है और हमने कई बार जो है देखा भी है। हे सत हे संगत जी, हम जब भी, कभी भी, कहीं भी निकलते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, चाहे पैदल जाएँ, किसी भी काम के लिए जैसे ही घर से निकलते हैं और शुक्राना देव का मंत्र जाप करके घर से निकलते हैं, जैसे ही उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, वैसे ही गुरुजी किसी न किसी रूप में, ज़्यादातर बटरफ्लाई के रूप में आकर के हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम घर से निकलते हैं, जहाँ तक का हमारा सफ़र तय होता है, अभी पिछले हफ़्ते बुधवार के दिन, अभी इसी बुधवार के दिन हम एक 10-13 किलोमीटर की यात्रा पे गए थे मोटरसाइकिल से। यहाँ से लेकर के संगत जी जब वहाँ गए, वहाँ तक केवल हमारे साथ बटरफ्लाई चल रही थी और हे संगत जी, जब वहाँ से काम ख़त्म करके फिर हम जब वापस आए हैं, तो वहाँ से आकर के घर तक, जब तक हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर गए संगत जी, तब तक वो तितलियाँ जो हैं हमारे दरवाजे तक हमारे साथ में आई हैं, मेरे साथ में गई हैं और मेरे साथ में आई हैं। हे संगत जी, इसलिए ये मेरा अनुभव कह रहा है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में हर समय, हर पल, हर क्षण हमें लोगों के साथ में, हमें लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं और ये हम लोगों को खूब अच्छी तरीके से एहसास है और हर प्रकार के हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हे संगत जी, गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और मेरी पत्नी को भी ये एहसास हो रहा है कि जो पहले इनको एकदम निराशा का भाव इनके मन में आ गया था कि हम लोग कहाँ जाएँगे, किससे मदद माँगेंगे, ना घर है, ना परिवार है। लेकिन जब से गुरुजी, शुक्राना गुरुजी से जुड़ी हैं, तब से इनके मन से निराशा का भाव एकदम समाप्त हो गया है। अब इनके मन में एक जो है आशा की नई किरण जागृत हो गई है। संगत जी, इनको लग रहा है कि अब हमारा जो है कुछ भी अनभला गुरुजी के रहते नहीं होगा। गुरुजी को ये अपने पिता के समान मानती हैं और सारा दिन सत्संग, अपना समय निकाल कर के सत्संग सुनती हैं। जो भी इनसे बन पड़ता है वो गुरुजी के लिए ये जो है अपना समय देती हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं और अपने गुरुजी का मंत्र जाप कर के अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। और मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः हे मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।